जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो? काला अक्षर भैंस बराबर, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों? बताइए। समझदार व्यक्ति होगा क्या? जी नहीं होगा। बुद्धिमान होगा? नहीं होगा। अनपढ़ व्यक्ति होगा या अधिक पढ़ा लिखा होगा? तो साथियों, अनपढ़ व्यक्ति को कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दाल में काला मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए। दाल पक गई है, कुछ गड़बड़ है, दाल जल गई है, दाल महंगी है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, हम कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाक में दम करने का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए। सांस लेना, परेशान करना, नाक बहना, झगड़ा करना। तो साथियों, झगड़ा करना होगा क्या? जी नहीं होगा। नाक बहना होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। परेशान करना या सांस लेना, सांस लेना ये भी नहीं हो सकता। तो जो राइट आंसर होगा वो अपना होगा ऑप्शन नंबर बी, परेशान करना। तो जब हम किसी आदमी को परेशान करते हैं तो वो कहता है तूने भाई नाक में दम कर दिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नीम हकीम खतरे जान का सही अर्थ चुनिए। ठीक है, नीम हकीम खतरे जान का सही अर्थ क्या होगा? बताइए। एक अच्छा डॉक्टर, जान बचाने वाला, कम जानकारी वाला, नुकसान करता है, या झूठा डॉक्टर। तो बताइए क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कम जानकारी वाला नुकसान करता है। जिसको कम जानकारी होती है साथियों, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बताइए। सिर पर कफन बांधना, बताइए। वो एक गाना होता है तो बांध कफन सिर हम चले, मतलब दोस्तों इसका मतलब होता है, बताइए क्या होता है? मरने की तैयारी का? जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। डरना होगा, बहादुरी से काम करना हो गया, घायल होना। तो साथियों ये होगा क्या अपना? बहादुरी से काम करना। ठीक है, ये होते हैं जो अब बहादुरी से लड़ते हैं, जो अपने भारत के सैनिक होते हैं। बांध कपन चले हम, दोस्तों तो यही होता है ऑप्शन नंबर सी, बहादुरी से काम करना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। तिल का पहाड़, तिल का ताड़ बनाने का अर्थ बताइए। तिल का ताड़, बताइए। ताड़ काटना होगा क्या? नहीं होगा। छोटी बात को बढ़ाना, या तेल निकालना, या खेत जोतना। दोस्तों तो ये अपना इसका जो राइट होगा वो होगा छोटी बात को बढ़ाना। जब हम दोस्तों किसी छोटी बात को बड़ी कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं तिल का ताड़ बनाना। ठीक है, याद रखना। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाथ कंगन को आरसी क्या है? बताइए। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या होगा? सोने का कंगन जो स्पष्ट हो, हाथ में दर्द, या अंगूठी देना। तो साथियों इसका मतलब है जो स्पष्ट हो, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए ठीक है साथियों, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा? बताइए। बुलाना होगा? जी नहीं होगा। बैल को दान देना होगा? जी नहीं होगा। बैल से लड़ना होगा? नहीं होगा। क्या होगा? खुद मुसीबत मोड़ना। बुलाना यानी खुद को परेशानी में डालना ही आ बैल मुझे मार होता है। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर। नाक कट जाना का अर्थ क्या होगा? बताइए। शर्मिंदा होना, नाक से खून आना, चोट लगना, बुरा सपना देखना। दोस्तों तो क्या बुरा सपना देखना होगा? जी नहीं होगा। चोट लगना होगा? नहीं होगा। नाक से खून आना होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शर्मिंदा होना। ठीक है, शर्मिंदा होते हैं दोस्तों, हम कहते नहीं अरे यार इसने इतनी बेइज्जती कर दी मेरी, समाज में नाक कटवा दी, तो उसको हम कहते हैं शर्मिंदा होना। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पर। करेला और नीम चढ़ा का अर्थ क्या होगा? बहुत कड़वा, बहुत अच्छा, ज़्यादा मीठा, या बिना स्वाद का। बताइए। करेला और नीम का चढ़ा होना मतलब होता है साथियों, बताइए क्या होता है? बिना स्वाद का होगा क्या? जी नहीं होगा। ज़्यादा मीठा होगा? वो तो कड़वे की बात कर रहे हो, तो हो ही नहीं सकता, करेला कड़वा होता है। बहुत अच्छा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहुत कड़वा, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। राम कथा में राम कौन से विशेषण का उदाहरण है? बताइए। कौन है? जातिवाचक है क्या? जी नहीं है। भाववाचक है क्या? नहीं है। संख्यावाचक है क्या? नहीं है। तो क्या है दोस्तों राइट आंसर? राइट आंसर है अपना गुणवाचक। ठीक है, एक गुण प्रकट कर रहे हैं। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ता है, यानी कि लास्ट में। ठीक है, और जो उपसर्ग होता है वो आगे जुड़ता है। तो दोस्तों बताइए इसमें विद्यार्थी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? अर्थ जुड़ा है क्या? जी नहीं। आर्थ जुड़ा है क्या? नहीं। अब ई या आ में से क्या है राइट? तो दोस्तों इसका जो राइट होगा वो होगा ई। ठीक है, ई प्रत्यय जुड़ा है लास्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
जल शब्द कौन से लिंग का है बताइए, क्या है ये? स्त्री है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, विशेषण है? दोस्तों विशेषण भी नहीं है और नपुंसकलिंग भी नहीं है। अब पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है बताइए, तो दोस्तों ये अपना पुल्लिंग है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अंधेरे में तीर चलाने का मुहावरे का अर्थ बताइए। योजना बनाना, बिल्कुल नहीं होगा। अनुमान से कार्य करना, किसी पर हमला करना या डर से काम करना, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुमान से कार्य करना। ठीक है, ठीक है साथियों, उसका जो राइट आंसर अपना ये हो जाएगा अनुमान से कार्य करना। ठीक है साथियों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाथ धोकर पीछे पड़ने का मतलब क्या होता है बताइए। जब हम किसी का हाथ पीछे हाथ धोकर पड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं बताइए। अच्छे से पीछा करना, क्या ये होगा? जी नहीं होगा। परेशान करना होगा, साफ़ सफाई करना होगा, नहाना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो परेशान करना। जब हम किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ते हैं तो सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है। ठीक है साथियों, वही परेशान करना हो जाता है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। सोना शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? सोना, सोने वाला सोना, जो हम रात को नींद लेते हैं उसको सोना कहते हैं, वो वाला सोना मत समझना साथियों। सोने का विलोम बताना यानी उसका उल्टा बताना है। तो जागना होगा, उठना होगा, सोना होगा या बैठना होगा साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जागना। ठीक है, जागना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। उज्ज्वल शब्द का विलोम, उज्ज्वल का अपन को विलोम बताना। उज्ज्वल मतलब साफ सुथरा उज्ज्वल होता है, उजाला होता है। अब इसका जो काला होगा क्या? जी नहीं होगा। मंद होगा क्या? नहीं होगा। धुंधला होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? अंधकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? अंधकार। ठीक है, याद रखना, अंधकार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बोलना क्रिया का काल क्या है बताइए। भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान काल है साथियों। तो ये है अपना वर्तमान काल, याद रखना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कला में कितने वर्ण होते हैं बताइए। का और ला दो ही होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ये अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, दो वर्ण होते हैं, याद रखना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। पुस्तक में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? ये देता हूँ आपके लिए HW। ठीक है, होमवर्क है साथियों, याद रखना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और दोस्तों बताना आपने टोटल 20 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। ठीक है, मुझे कमेंट में बता के जाना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और साथियों भी आपको वीडियो में जो भी कमी लगती हो प्लीज़ बेझिझक कमेंट करा करो, मैं उस गलती को सुधारूंगा। ठीक है, जय हिंद।